एवोल्यूशन थ्योरी है या सच्चाई? इंसान कहां से आए? नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है अगर इंसान बंदरों से आए हैं तो आज भी बंदर क्यों मौजूद है? या फिर क्या एवोल्यूशन एक थ्योरी पर है या यह सचमुच में हुआ है? आज का वीडियो इसी पर है। आइए इस रहस्य को समझते हैं शुरुआत से। करीब 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होती है। धीरे धीरे बिलियनों सालों के इवोल्यूशन के बाद तरह तरह के पौधे, जानवर और जीव जंतु विकसित हुए। इनमें से एक प्रजाति थी होमो सेपियंस की, यानी कि हम इंसान। अब सवाल ये उठता है, अगर इंसान बंदरों से आए तो बंदर अब भी क्यों मौजूद है? ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। कुछ लोग इसी आधार पर एवोल्यूशन को झूठा भी मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि एवोल्यूशन ये नहीं कहता कि बंदर इंसान बन गए, बल्कि ये कहता है कि इंसान और बंदरों के पूर्वज कभी एक ही थे, लेकिन आज वह पूर्वज जीवित नहीं है। एवोल्यूशन को कैसे समझें? एवोल्यूशन को समझने के लिए एक पेड़ की कल्पना करें। इसकी जड़ें हैं हमारे शुरुआती पूर्वज। स्टेम से शाखाएं निकली अलग अलग जीवों की विकास धाराएं, और आज जो पत्तियां हैं वो है हम, आप, जानवर, पेड़ पौधे, सारे जीव जो आज जिंदा है। मतलब इंसान और चिंपांजी अलग अलग शाखाओं पर है, लेकिन एक ही पेड़ से निकले हैं। साल 1859 में चार्ल्स डार्विन ने एक ऐतिहासिक किताब लिखी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी है। ये थ्योरी कहती है जब कोई जीव संतान पैदा करता है तो उसके जीन्स आगे ट्रांसफर होते हैं। इन जीन्स में कभी कभी म्यूटेशन यानी चेंजेस हो जाते हैं। अगर ये बदलाव फायदेमंद है तो वह आगे भी जारी रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मेंढक और सांप। मान लीजिए एक ब्राउन मेंढक के 5 बच्चे हैं, 4 ब्राउन और 1 ग्रीन। जंगल में ग्रीन मेंढक अच्छे से छिप सकता है, इसलिए सांप उसे नहीं देख पाता, बल्कि बाकी के जो ब्राउन मेंढक है उनको सांप खा जाता है। ग्रीन वाला बच जाता है और उसकी संतानें भी ग्रीन होने लगती है। इसी को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। अब सवाल ये उठता है कि एवोल्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई? अगर हम समय में बहुत पीछे जाएं तो हमें एक कॉमन पूर्वज मिलता है, एक बैक्टीरिया, जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। यह पहला जीव था जो फोटोसिंथेसिस करता था, यानी सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाता था और ऑक्सीजन छोड़ता था। इसी ने आगे चलकर सभी जीवों के जीवन का आधार रखा। आज जो भी जीव, जानवर, पौधे और इंसान हैं, ये सभी एक संतुलन में हैं। हर जीव अपने माहौल में फिट बैठा है, और यही है नेचर का कमाल। एवोल्यूशन कोई कल्पना नहीं है, बल्कि साइंटिफिकली सिद्ध प्रक्रिया है। ये न केवल इंसानों बल्कि हर जीव जंतु की उत्पत्ति को समझने की कुंजी है। और हाँ, इंसान बंदर नहीं है, लेकिन इंसान और बंदर कभी एक ही परिवार के सदस्य थे।